Good morning class 4 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English Marigold Unit 6, that is poem Hiyafta. Before beginning this poem, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, please make it subscribed and don't forget to like and share. So let's begin with the explanation of this poem, that is Hiyafta. Hiyafta was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Hiyafta जो था वो एक छोटा सा बच्चा था, रेड इंडियन बॉय जिसे हम बोलते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। तो वो एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। और कहाँ पे रहता था? विगवैम में। विगवैम का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका में जो आदिवासियों की झोंपड़ियाँ होती है उसे हम विगवैम कहते हैं। तो वो विगवैम में रहता था, वो भी किसके साथ? अपनी दादी माँ के साथ। इसे हम विगवैम कहते हैं। आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज़ अ विगवैम। ओके। Nokomis taught Hiyafta about the wonders around them. Nokomis, Hiyafta की दादी माँ, ने हियाफ्ता को बहुत सारे वंडर्स के बारे में बताया, जैसे कि she told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. उसने उसे तारों के बारे में बताया, पेड़ पौधों के बारे में बताया और पक्षियों के बारे में बताया, जानवरों के बारे में बताया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में नोकोमीज ने, उसकी दादी माँ ने हियाफ्ता को समझाया और बताया था। Hiyafta grew up to love them all. He could talk to the birds and animals and they to him. हियाफ्ता जो था वो उन्हीं पक्षियों को, जानवरों को देखते देखते बड़ा हुआ और उनके साथ खेलते खेलते बड़ा हुआ। वो उनसे बहुत प्यार करता था और वो उनसे बातें भी करता था, बर्ड्स और एनिमल्स से, और एनिमल्स और बर्ड्स भी उससे वापस फिर से बातें भी करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज जो है जानता था, उनकी भाषा जानता था। Then the little Hiyafta learned of every bird's its language. और उसके बाद में हियाफ्ता ने सभी पक्षियों की लैंग्वेज, जो भाषा थी, वो सीखी। उसे सब पक्षियों की भाषा और उनसे बात करना आता था, उनकी लैंग्वेज आती थी। Learn their names, all their secrets. और उसने उन सभी पक्षियों के नाम भी जाने और उनके राज भी जाने। सीक्रेट्स का मतलब होता है राज। How they built their nest in summer. जैसे कि वो जो बर्ड्स, जो चिड़िया होती है, वो अपना घोंसला गर्मियों में कैसे बनाती है। Where they hide themselves in winter. और सर्दियों में चिड़िया कहाँ छुप जाती है, वो भी किसे पता था? हियाफ्ता को। Talk with them whenever he meet them. Call them Hiyafta's chicken. और जब भी वो पक्षियों से मिलता था उनसे बातें करता था और इसी वजह से उन सब को क्या कहा जाता था? हियाफ्तास के चिकन्स कहा जाता था। Of all beasts he learned the language. और उसके बाद में हियाफ्ता ने सभी जानवरों की और दूसरे जो एनिमल्स थे उनकी भी आवाज़ें और लैंग्वेज, उनकी भी भाषा सीखी। Learn their names and all their secrets. और उनके भी उसने नाम जाने और उनके राज भी जाने। How the beavers built their lodges. और उसके बाद में उसने ये भी जाना कि बीवर्स जो है वो अपने घर कैसे बनाते हैं। बीवर्स जो है वो एक तरह का जानवर होता है जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो वो अपने घर कैसे बनाते हैं और कहाँ बनाते हैं वो भी किसको पता था? हियाफ्ता को। Where the squirrels hide their acorns. और उसे ये भी पता था जो गिलहरियाँ होती है वो, acorns का मतलब होता है नट्स, ठीक है, फ्रूट ऑफ एन ओक ट्री। तो वो जो गिलहरियाँ हैं वो अपने नट्स कहाँ छुपाती है, वो भी किसे पता था? हियाफ्ता को। और उसके बाद में How the reindeer ran so swiftly. और उसके बाद में उसे ये भी पता था कि जो रिएंडर होते हैं, जो हिरण होते हैं एक तरह के, वो इतने स्विफ्टली, इतने आसानी से कैसे भाग लेते हैं और इतने अच्छे से कैसे भाग लेते हैं। Why the rabbit was so timid. और उसे ये भी पता था कि
जो रैबिट्स जो खरगोश होते हैं वो इतनी जल्दी डर क्यों जाते हैं? किसे पता था? हियाफ्ता को। टॉक विद दैम व्हेनेवर ही मीट दैम, whenever he met them, called them हियाफ्ता's brother। और इसीलिए उन सभी को हियाफ्तास के ब्रदर के रूप में जाता था। उन सबको हियाफ्तास का भाई कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो भी उसे उतना ही प्यार करते थे जितना हियाफ्ता उनसे प्यार करता था। अब देखो बच्चों, इस पोएम में हमने कई नए वर्ड्स सीखे हैं, न्यू वर्ड सीखे हैं, जैसे कि विगवैम। विगवैम क्या होता है? एक तरह की झोंपड़ी होती है आदिवासियों की, जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। और आप ये भी कह सकते हो, नॉर्थ अमेरिका में जो हट्स होते हैं, जो झोंपड़ियाँ होती है, उसे हम विगवैम कहते हैं। बीवर्स, बीवर्स क्या होते हैं? नॉर्थ अमेरिका में जो जानवर, नॉर्थ अमेरिका का एक जानवर है जिसे हम बीवर कहते हैं। एकॉन्स, एकॉन्स का मतलब होता है नट या फ्रूट ऑफ एन ओक ट्री। ठीक है। रिएंडर का मतलब क्या होता है? रिएंडर का मतलब होता है हिरण। टिमिड, टिमिड का मतलब जल्दी से डर जाना। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। नाउ लेट्स कम टू द book exercise as well as question answers. Now students, first of all you have to complete your true false in your notebook. So write the heading of the chapter, write today's date and then write true or false. Number 1, हियाफ्ता was a little red Indian boy. क्या हियाफ्ता एक छोटा सा रेड इंडियन बॉय था? Yes, true. Second, नोकोमिस was elder sister of हियाफ्ता. नोकोमिस जो थी वो बड़ी बहन थी हियाफ्ता की? No, false. Number 3, हियाफ्ता knows every secrets about birds and animals. क्या हियाफ्ता को बर्ड्स और एनिमल्स के सारे राज पता थे? Yes, true. Number 4, हियाफ्ता knows where the squirrel hide their acorns or nuts. हियाफ्ता को ये पता था जो गिलहरियाँ होती है वो अपने नट्स कहाँ छुपाती है? Yes, true. Number 5, हियाफ्ता was grandson of नोकोमिस. क्या हियाफ्ता नोकोमिस का ग्रैंडसन था, यानी उसका पोता था? नोकोमिस उसकी दादी थी? Yes, true. Now let's come to the question answers. So, question number 1. Who was हियाफ्ता? हियाफ्ता was a young little red Indian boy. Who was Nokomis? Nokomis was Hiafta's old grandmother. Question number 3. What did he learn about the birds? Hiafta learned the language of the birds. Due to this, he learned many things about birds, such as their names and their secrets. बच्चों, you can write this number 1 their names, number 2 their secrets. आप एक पॉइंट को आप 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। नंबर 1 पे their names भी लिख सकते हैं और नंबर 2 पे आप their secrets भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके 2 पॉइंट्स बन जाएंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा लर्न करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, their names और नंबर 2 their secret। ठीक है। तो नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर। नंबर 4 पे आ जाएगा वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर। तो आपको जो इजी लगे आप 2 या 3 पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर आपको आंसर बड़ा लग रहा हो तो। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Now see students, question number 4. What secrets did he learn about the beasts? Hiafta learned the language of beasts. Due to this, he learned many things about the beasts, such as their names and their secrets. मैंने जैसे कि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, आप their names and their secrets, आप इन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। नंबर 1 पे आप their names लिख सकते हो, नंबर 2 पे आप their secrets लिख सकते हो। ठीक है? अंडरस्टूड? Now see second, how beavers build their lodges. Number 3, where the squirrels hide their acorns. Number 4, how the reindeer ran so swiftly. Number 5, and why was the rabbit so timid. आपको इस क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं, जो भी आपको याद हो जाए
जो आपको ईजी लगे। आपको कितने पॉइंट्स याद करने हैं? 3, ओके, एनी 3। बट आपको लिखने सारे पॉइंट्स है, बट आपको लर्न सिर्फ 3 करने हैं। Now see question number 5. Yafta liked learning new languages. Yes, Yafta liked learning new language. So students, these are the question answers which you have to complete in your notebook. Okay, true false और question answers आपको अपनी notebook में लिखने हैं, and book exercise मैं आपको आगे show कर रही हूँ जो आपको text book में complete करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, ओके, अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 7, सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द बर्ड सिट्स ऑन अ bough, BOUGH. Number 2, the squirrel has a long tail, TAIL. Number 3, I have to leave at TWO. Number 4, the sum is right, RIGHT. Number 5, I can hear the bird song, HEAR, hear. Number 6, do you know a secret, KNOW. Number 7, the king sits on the throne, THRONE. Number 8 is he is our school principal, PRINCIPAL, principal. So students, I hope you understood this chapter very well and you will complete your work in time. So thank you so much and take care.